आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील छठा बाब 16 से 18 आयात तक। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आज हम सीखेंगे मसीही रोज़े के ताल्लुक से। तो मसीही रोज़े से मुराद खाने पीने और हर अमल से जो खुदा और इंसान के बाहमी ताल्लुकात में रुकावट का बायस बने से इजतनाब करना और सोने से परहेज़ करने का नाम है। और मज़ीद खुद इनकारी करते हुए अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा देना और अपनी दवाइया ज़िंदगी को बेहतर बनाना, ताकि इंसान रूहानी लिहाज से तरक्की करे। मसीही का रोज़ा खुदा से रिश्ते की बहाली के लिए होता है। ये जिस्म को अजियत देना नहीं बल्कि खुदा की तरफ रुजू लाने का अमल है। तो जहाँ से हमने पढ़ा, लिखा है कि और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो बाज़ लोग कहते हैं ये फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो। तो जब से मुराद ये नहीं कि रोज़ा रखना नहीं, बल्कि जब का मतलब ये है कि रोज़ा रखना है। और ये ईमानदार पर मुनहसर है कि वो कब इसकी ज़रूरत महसूस करे तो वो रोज़ा रखे। और खुदा यसू ने ये हमें हुक्म नहीं दिया कि रोज़ा रखना है। हुक्म क्योंकि फ़र्ज़ हो जाता है और फ़र्ज़ मामूल बन जाता है जो अपने मायने खो देता है। यसू ने रोज़े के हवाले से मसीही को आज़ादी दी है कि वो जब इसकी ज़रूरत महसूस करे साल में वो रोज़ा रख सकता है। तो इसके बरअक्स जबकि जगह पे अगर लफ्ज़ होता तो इसका वाज़े मतलब है कि रोज़ा रखो या ना रखो। तो एक मसीही जो रोज़ा रखता है हलीम व खाकसार बनकर वो खुदा के सामने दरख्वास्तों को रखता है, अपनी इल्तिजाओं को रखता है। खुदा हमारी दुआओं रोज़ों को कबूल करता है। तो जो लोग दिखावे के लिए रोज़ा रखते हैं, सर बखेरते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, तो ऐसे रोज़ों को का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अजर इंसान नहीं खुदा देता है। और मसीह ने कहा कि तू अपना मुंह धो और सर में तेल लगा। मतलब जिस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक होते हैं उसी तरह रहना है। तो कुछ लोग रोज़ा दिखाने के लिए रखते हैं, रूहानी बरतरी मनवाते हैं। गुरूर तो किसी लिहाज से अच्छा नहीं, जबकि ऐसे लोग रूहानी गुरूर का शिकार होते हैं, खुद को इज्जत देते हैं और ऐसा करने से वो खुदा के जलाल को महरूम करते हैं। ऐसे को रोज़ों को खुदा कबूल नहीं करता। शख्सी रोज़ा दिखाने के लिए रखा जाए तो बेफ़ायदा होता है, टूट जाने के मतरादिफ है। एक मसीही का रोज़ा खुदा के लिए होता है, इसलिए खुदा को रोज़े का इल्म होना चाहिए। जिस तरह दुआ पोशीदगी में करने के लिए कहा गया है, इसी तरह रोज़ा एक कदम आगे दुआया रूहानी अमल है। और दुआ की तरह रोज़े का इल्म खुदा को हो। दुआ बगैर रोज़े के भी की जा सकती है, लेकिन रोज़ा रखकर दुआ में ठहरना लाजमी है। और एक मसीही के लिए जिस तरह रोज़ा रखना दुआ करना ज़रूरी है, इसी तरह उसके लिए ज़रूरी है कि वो खैरात भी करे, क्योंकि खैरात का ताल्लुक दुआ और रोज़े से है और इसी ज़िमरे में आती है। फिर अगर हम देखते हैं मत्ती की इंजील बाब 9 में, यूहन्ना के शागिर्द यीशु से सवाल करते हैं, तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? तो यीशु ने कहा जब तक बराती दुल्हा बरातियों के साथ है तो वो रोज़ा नहीं रखेंगे। मतलब रोज़ा खुशी में नहीं रखा जाता। और यीशु ने मनादी की उस 3 साल दरानिए को शादी के जश्न से तशबीह दी है। और ना ही यीशु ने अपने शागिर्दों को किसी तरह की परेशानी होने दी, इसलिए उन्होंने उस दौरान रोज़ा नहीं रखा। और यीशु ने मज़ीद ये भी कहा कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा बरातियों से तो वो रोज़ा रखेंगे। और अमाल की किताब में देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया ने रोज़ा रखा। मज़ीद यीशु ने 2 और तमसीलें दी हैं
कि कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक को नहीं लगाते और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते। इन दोनों तमसीलों का एक ही मतलब है कि पुरानी पोशाक या पुरानी मशकें, यसु उन्हें ये कह रहा है कि तुम्हारी रवायात और तुम शरीयत के मानने वाले हो, और जबकि मेरी तालीम इस नए लिबास की मानद है। और पहली तमसील में यसु ने बर्रा की शादी को पेश किया है, और जो उसमें शरीक होते हैं उन्हें नया लिबास भी मिलता है और वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और वो नए यरूशलेम के शहरी बन जाते हैं। यसु यहाँ पर नई और पुरानी ज़िंदगी को बयान कर रहा है कि जो मेरे शागिर्द हैं वो नई ज़िंदगी में चलते हैं, वो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, जबकि तुम्हारी सोच और सवाल इस बात की अक्कासी करते हैं कि तुम पुरानी इंसानियत में चलते हो, क्योंकि तुम मुझे कबूल नहीं करते, और जो मुझे कबूल नहीं करता चाहे वो रोज़े रखे ज़ाया हो जाएगा इस पोशाक मैं और मशकों की तरह। यसु ने हर जगह तौबा का पैगाम दिया कि बच जाओ, रोजा रखने से निजात नहीं मिलती, यसु को कबूल करने से निजात मिलती है। फिर मत्ती की अंजील चौथे बाब में देखते हैं कि यसु ने 40 दिनों का रोजा रखा, तो इसलिए बाज मसीही 40 दिनों के रोजे रखते हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि इब्लीस ने यसु को आजमाया, और जब हम भी कोई नेकी का काम करें या रोज़ा रखें तो शैतान हमारे लिए आजमाइशें खड़ी करता है, लालच देता है ताकि हम उस मकसद से हट जाएं। तो कभी कभी वो कामयाब भी हो जाता है। तो खुदा हम पे आजमाइश इसलिए आने देता है ताकि हम ईमान में मजबूत बने। और जब इब्लीस ने यसु को आजमाने की कोशिश की तो वो बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि खालिक और मखलूक में बड़ा फर्क है। और यसु के रोजे का क्या मकसद था? यसु के रोजे का मकसद था कि खिदमत की तैयारी। लिखा है कि जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो उसके पास से चला गया, फिर यसु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदो नवा में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। इस मकसद के लिए यसु ने रोजा रखा। हमारे रोजों का भी मकसद होना चाहिए। रोजे के मकासद के हवाले से इस महीने की 2 तारीख को मैंने मैसेज दिया था, तो आप देख सकते हैं। तो बाज लोग इस गरज से रोजा रखते हैं कि फलां जो मुश्किल काम है वो भी हो जाएगा, मतलब खुदा को तब्दील करना, जैसे मैं चाहता हूं खुदा वैसे करेगा। तो रोजा इंसान की तब्दीली का सबब बनता है, ना कि कोई खुदा को तब्दील कर सकता है। चंद जरूरी या तालीमी बातें, और कि मसीही रोजे का आगाज राह के बुध से होता है, जबकि राह के बुध का तयन बाद में किया जाता है। पहले ईस्टर की तारीख मुकर्रर की जाती है, इसलिए लेंट सीजन का जिक्र बाद में किया जाएगा। तो ईस्टर की तारीख 21 मार्च के बाद जब पूरा चांद होता है उसके बाद जो एतवार आए ईस्टर मनाया जाता है। सवाल कि क्या ईस्टर की तारीख हतमी नहीं हो सकती? जवाब नहीं हो सकती, क्योंकि ईस्टर यहूदियों के मजहबी कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है जो चांद के मदार से तरतीब पाता है, और ये कुमरी कैलेंडर है। हम जानते हैं कि यसू को ईद फसा पर मसलूब किया गया, और यहूदी ईद फसा को पूरे चांद पर मनाते हैं। और खरूज 12 बाब में लिखा है, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो, और इस महीने की 14 तारीख को तुम फसा मनाना। तो पहले महीने की 14 तारीख से मुराद जब चांद पूरा होता है। चांद पूरा वो होता है जब उसकी गुलाई मुकम्मल हो जाए। और यहूदी ईद फसा को मिस्र की गुलामी से रहाई की याद में मनाते थे, और यहूदी और बनी इसराइल जब 14वीं की रात होती तो वो मौसम बहार में इस ईद को मनाते। जब और ये भी समझा जाता है कि रात और दिन बराबर होते हैं, बल्कि पहला महीना मौसम बहार में वही तरतीब दिया जाता है जब पूरे चांद पर रात और दिन बराबर होते हैं। तो अगर सिर्फ चांद ही के मुताबिक चलें तो कुमरी साल शमसी साल से 11 दिन छोटा होता है, तो चंद सालों के बाद मौसम बदल जाए। लेकिन खरू अहबार 23 बाब में खुदा ने हुक्म दिया
अहबार 23 बाब 10 आयत में खुदा ने कहा, खुदा ने बनी इसराइल से, मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह है कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और तुम उसकी फसल काटो और तुम अपनी फसल के पहले फलों का पूला काहिन के पास लाना। मतलब ईद फसा मनाने से पहले वो नई फसल गंदम में से एक दाना भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो यहूदी साल में कभी कभी एक अजाफी महीने को शामिल करते थे ताकि मौसम तब्दील ना हो, इसलिए तारीख हतमी नहीं हो सकती। दूसरा, शमसी कैलेंडर से भी हम आहंग हो जाता है। इसलिए और हमने सीखा कि 21 मार्च के बाद जब चांद पूरा होता है उसके बाद एतवार आए तो ईस्टर मनाया जाता है। तो अगर एतफाकिया तौर पे 21 मार्च के बाद जिस दिन पूरा चांद होता है और ईद फसा होती है और उसी दिन एतवार भी आ जाए तो फिर ईस्टर नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि जरूरी है कि ईस्टर पहले और क्योंकि जरूरी है कि ईद फसा पहले और ईस्टर बाद में मनाया जाए, क्योंकि ईद फसा यसू की मसलूबियत और ईस्टर यसू के जी उठने को पेश करता है। इसलिए ईस्टर ईद फसा पहले और ईस्टर बाद में मनाते हैं। तो अगर 21 मार्च के बाद जब पूरा चांद होता है उसी दिन एतवार आए तो उस एतवार ईस्टर नहीं मनाते, बल्कि उसके बाद दूसरे एतवार ईस्टर मनाते हैं। तो मुख्तसर ये कि यहूदी रबी जिस पूरे चांद पर ईद फसा को तरतीब देते हैं उसके बाद ईस्टर मनाया जाता है। इसलिए गुज़श्ता ईस्टर्स की तारीखों को देखें तो तकरीबन 30 दिन तक का फर्क पाया जाता है। और अब हमें ये भी बात समझ आ गई कि यहूदी ईस्टर से चंद दिन पहले जब पूरा चांद होता है ईद फसा मनाते हैं। और एक दूसरी बात है कि अब राह के बुध के बारे में, तो मसीही ईमान के सिलसिले में कदीम मसवदात डडाखे थे जो पहली सदी के हैं। इस मसवदे के मुताबिक मसीही बुध और जुमा के दिन रोज़ा रखते थे और फरीसी सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे। रोज़ों के दिनों में ये फ़र्क इसलिए है ताकि मसीही अपने रोज़ों को फरीसियों के रोज़ों के साथ मिलने ना दे। जेरल्ड डब्ल्यू अपनी किताब ओ माय गॉड में लिखते हैं कि मसीही रोज़े की तारीख से पता चलता है कि रोज़े का मकसद मसीही ईमान में मजबूत बने, शख्सी और ख़ानदानी सतह पर तरक्की करे, मज़ीद तौबा और मसीह की कुर्बानी को समझे। यूं कलीसिया में 40 दिनों के रोज़ों का रवाज शुरू हुआ। मज़ीद वो लिखते हैं कि मसीही रोज़े यानी लेंट का यहूदी पस मंज़र है, क्योंकि पहली सदी में यहूदी ईद फसा से पहले 7 रोजे रखना शुरू हो गए थे और इन 7 दिनों में वो बेखमीरी रोटी खाते और कड़वे साग पात को खाकर मिस्र की गुलामी को याद करते थे। और जो कलीसिया की तारीख है उसमें लेंट का जिक्र नकाया की कौंसल 325 ईस्वी में मिलता है। मतलब नकाया की कौंसल मसीही उलमा की मशवरा करने वाली जमायत है जिसमें मसीहत की रसूमात तरतीब दी जाती हैं। और 325 ईस्वी में शहनशाह कस्तंतीन ने नकाया के मकाम पर इस कौंसल को मनक्कद किया और उसके दौर से पहले मसीहों को मजहबी आज़ादी नहीं थी। तो इब्तदाई कलीसिया ने यहूदी पस मंज़र में ईस्टर से पहले रोज़े रखना शुरू कर दिए। और फिर हम देखते हैं कि लेंट का आगाज इस तौर से हुआ कि जो मसीहत में लोग आते हैं उनकी तैयारी के लिए लेंट के रोज़ों के दिन मुकर्रर किए गए, और दूसरे वो लोग जो मसीह का इनकार करके कलीसिया से दूर चले गए उन्हें वापस लाने के लिए लेंट के दिन मुकर्रर किए गए। इसलिए कलीसिया में नए आने वाले लोगों को मुबारक जुमा और मुबारक हफ्ते के दिन बपतिस्मे दिए जाते थे ताकि और ये वक्त लेंट का वक्त मेल मिलाप का वक्त गिना जाता था। मजीद ईस्टर से पहले जुमेरात के दिन मेल मिलाप की खुसूसी इबादत भी अमल में लाई जाती थी, जैसे आज भी जुमेरात है।
और इससे पहले इकरार गुनाह करने वालों के माथों पर राख के इकरार गुनाह करने वालों के माथों पर लेंट यानी 40 दिनों के रोजों के आगाज में राख का निशान लगाकर करते थे, जो तौबा की अलामत था। और ये राख खजूर की डालियों से जो गुज़श्ता साल में यसु के शहाना यरूशलेम में दाखिले की याद में या खजूरों के एतवार में इस्तेमाल होने वाली डालियों से हासिल की जाती है। इन्हें बाद में राख बनाकर रखा जाता है, जो अगले साल राख के बुत इबादत गुजारों के माथों पर लगाते हैं। अब लेंट का तकर्रर इस तौर से हुआ कि 21 मार्च के बाद जब पूरा चांद होता है, उसके बाद जो एतवार आए ईस्टर मनाया जाता है। तो इसी असूल के तहत 46 दिन पीछे जाएं तो राख का बुध आ जाएगा, वहां से रोजों का 40 दिन के रोजों का आगाज होता है, जिसे लेंट कहा जाता है। लेंट को स्प्रिंग और स्प्रिंग को बहार कहते हैं। और याद रहे कि इन हफ्तों में जो एतवार आते हैं वो शामिल नहीं किए जाते। एक और गौरतलब बात कि बाज लोग इन 40 दिनों में रोजे रखते हैं और दूसरे वो लोग वो भी इन 40 दिनों में रोजे रखते हैं, लेकिन वो मुबारक जुम्मे का रोजा तीसरे पहर तक और हफ्ते मुबारक का रोजा भी नहीं रखते, क्योंकि यसु ने जुम्मा मुबारक के दिन तीसरे पहर जान दे दी और इसके बाद यसु दुख में भी नहीं था। जैसे दाऊद बादशाह ने जब तक उसका बेटा बीमार था और वो दुख में था तो उसने रोजा रखा, लेकिन जब उसका बेटा मर जाता है तो वो रोजा खत्म कर देता है। फिर जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है वो ईमानदारों के लिए राख बुध और जुमा मुबारक के दिन रोजे को लाजमी करार देते हैं, जबकि बाकी अक्सर कलीसियाएं वो लेंट के बगैर रोजा रखने की कायल हैं, क्योंकि नए अहदनामे में कब और कैसे का जिक्र नहीं, सिर्फ जब का है। और यसु ने एक तमसील कही लूका 18 बाब में, जिसमें एक फरीसी है और दूसरा महसूल लेने वाला है और वो दुआ करने हैकल में आते हैं। इस तरह फरीसी दुआ करता है, आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं दूसरे आदमियों की तरह जालम बेइंसाफ जनाकार और इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ, बल्कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझे गुनाहगार पर रहम कर। तो खुदा ने महसूल लेने वाले की दुआ को कबूल किया। तो जो लोग अपने आप को हलीम खाकसार बनाते हैं, खुदा उनकी दुआओं को उनके रोज़ों को कबूल करता है। और जो मजहबी परहेजगारी का डोंग रचाते हैं, खुद नुमाई करते हैं और मगरूर होते हैं, खुदा उनकी दुआओं को उनके रोज़ों को कबूल नहीं करता। जब कोई शय किसी को मिल जाए वो उसकी कदर खो देता है। जैसे जो कानून को जानते हैं वो कानून से खेलते हैं और जो बेचारा नहीं जानता वो कानून से डरता है। इसी तरह आज के दौर में भी जो मजहबी रहनुमा फरीसियों जैसे हैं, खुदा उनके रोज़ों को कबूल नहीं करता, मगर जो दिल के गरीब हैं खुदा उनके रोज़ों को कबूल करता है। इसलिए हमारा रोज़ा दूसरे को कायल करने के लिए ना हो, बल्कि खुदा की तरफ रजू लाने का सबब बने। और एक मसीही के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रोज़े को आजिज़ी और खुशी के रवैयों से अदा करे। खुदा हमें इस कलाम से बरकत बख्शे। आमीन।